बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम वो स्टूडेंट्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताते चलें कि ये वीडियो बुनियादी तौर पे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट जो कि KMU CAT 2021 के हवाले से है, उसकी बेसिक गाइडलाइंस, रिक्वायरमेंट्स और कैसे ख़ुद को रजिस्टर करना है उसके बारे में है। ये टेस्ट बुनियादी तौर पे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि BS पैरामेडिक्स, BS पब्लिक हेल्थ, BS नर्सिंग और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बगैर किसी भी स्टूडेंट को या कैंडिडेट को, जो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो या फिर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट हो, अगर इस टेस्ट में अपेयर नहीं होते तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बात याद रखें कि इस टेस्ट में कम से कम 50% नंबर लेना ज़रूरी है। बुनियादी इंफॉर्मेशन देते चलें। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप URL में ahs.kmuts.pk टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको बुनियादी तौर पे वो तमाम इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो इंफॉर्मेशन एडवर्टीज़मेंट में भी दी गई थी न्यूज़पेपर के। और इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टॉप पे नज़र आएंगे और इसके साथ साथ ईमेल एड्रेस कॉन्टैक्ट के लिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कैंपस एंड कोर्सेज, और यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में फॉर्म वगैरह जो भी इनके हैं, और ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं बुनियादी रिक्वायरमेंट्स जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से है, वो देख लेते हैं। जनाब, पहले आते हैं कि यहाँ पे लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई की तरफ, तो वो है वेंसडे 15 सितंबर 2021 5 बजे तक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी ऑनलाइन अप्लाई के लिए, वो अपना NIC, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो चाहे वाइट या ब्लू बैकग्राउंड दोनों में से कोई भी हो, और इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके सामने वहाँ से आप उनसे सही एंट्री कर सकें करेक्टली, वो आपको चाहिए होंगे। अप्लाई के बारे में आते हैं और वो पहले बताते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम पैटर्न के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये एक शोभा होता है कि कैसे टेस्ट आएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। 4 सेक्शन पे ये टेस्ट जो है वो मुश्तमिल होगा और इसमें टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे भी ये देखेंगे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स की, और इसके अलावा इसमें जो 4 सेक्शन हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस बायोलॉजी पे किया गया है जिसके 35 MCQs हैं, केमिस्ट्री से 30 MCQs आएंगे, फिज़िक्स से 20 आएंगे, इस्लामियात, पाक स्टडी और इंग्लिश या जनरल जो एक नॉलेज होती है उससे 15 MCQs आएंगे। ये इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये 3 अक्टूबर 2021 को ये टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसमें एबटाबाद, बाजावर, DI खान, इस्लामाबाद, कोहाट, मर्दान, मालाकंड, पेशावर, पाड़ा चिनार और स्वात शामिल हैं। अगर कैंडिडेट्स को कोई कन्फ्यूजन है तो जनरल हेल्पलाइन के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा टेक्निकल अगर हेल्पलाइन की ज़रूरत हो आपको, जैसे फॉर्म में कोई गलत एंट्री हो गई, वो सेव हो गया और उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही, आप चेंजिंग उसमें करना चाहते हैं तो टेक्निकल हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट करेंगे। और अगर पेमेंट के हवाले से वेरिफिकेशन करनी है तो ये 2 नंबर जो नीचे दिए गए हैं इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम जो है कांटेक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जनरल क्वेरीज़ के लिए आप जो है helpdesk@kmuts.pk पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है पे मुश्तमिल है।
और इसमें यह है कि सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन आ रही है उसके हिसाब से अपना प्रोफाइल पूरा करना है, और इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो अगर गलती से किसी भी कैंडिडेट से कोई वो हुई है मिस्टेक, तो ये यहाँ पे टेक्निकल हेल्पलाइन से आप कांटेक्ट करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लें तो आप चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे और बैंक या बैंक डिपॉजिट स्लिप जिसको कहते हैं, और इसके बाद आप एमसीबी किसी भी एमसीबी ब्रांच में उसको जो है वो उनकी टेस्ट की जो फ़ी होती है वो डिपॉजिट करके आपने विद इन 72 आवर जो है वो अपलोड करनी है और उसको वेरीफाई करना है। पेमेंट वेरिफिकेशन के हवाले से जो नंबर हमने यहाँ पे दिखा भी दिए हैं आप सबको, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेस्ट 3 अक्टूबर 2021 को सुबह 8 बजे जो सेंटर्स सेलेक्ट किए गए हैं उन सेंटर्स पे कंडक्ट होगा। सुबह 8:30 बजे तक सारे कैंडिडेट्स को पहुंचना है और अपने साथ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म या पासपोर्ट कॉपी जिनसे आइडेंटिफिकेशन हो सके वो ओरिजिनल आपको लाना पड़ेगा। इसके अलावा अपने रोल नंबर स्लिप की एक कॉपी या प्रिंट आउट, क्लिपबोर्ड, इसके साथ 2 ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट जो है वो आप अपने साथ रखने ज़रूरी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे कोविड का वो जो पेंडेमिक है, तो इस हवाले से तमाम कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली कोविड SOPs फॉलो करने हैं, जिसमें प्रॉपर मास्क, वो सर्जिकल मास्क या N95, इसके अलावा जो है ग्लव्स अगर यूज़ करें तो वो बेहतर है। तो अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप एज अ न्यू एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है आइकन, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म नज़र आएगा, और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आपने यहाँ पे लॉगिन के उस पर क्लिक करना है और फिर आप लॉगिन की विंडो की तरफ डायरेक्ट होंगे। जब आप न्यू एप्लीकेंट के तौर पे अप्लाई करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी, और वो स्क्रीन ऐसे होगी जिस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपने अपना बे फॉर्म या कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है विदाउट डैशेस एंटर करना है। इसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे, कोशिश करें वो पासवर्ड यूज़ करें जो आपको याद रहता हो, और कंफर्मेशन के लिए वही पासवर्ड यहाँ पे रिपीट आपने एंटर करना है। फिर इस विंडो में आप अपना ईमेल एड्रेस जो आप एक्टिवली यूज़ करते हो, अपने मोबाइल फ़ोन में आपने उसको ओपन किया हुआ हो या इस्तेमाल करते हो, तो वो यहाँ आपने एंटर करना है। और ये जो नंबर कैप्चा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपने बुनियादी तौर पे इधर एंटर करना है। जब आप ये करेंगे, एंटर करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन देंगे, तो ये बटन जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके क्रिएट अकाउंट करेंगे। जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आपको इस तरह की एक विंडो दिखेगी, और इस विंडो में आपसे पूछा जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन आप जो भी आपको आगे फॉर्म में दिख रही है उसको केयरफुली रीड करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फॉल्स या फेक मालूम हुई यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी उस फॉर्म को कैंसिल भी कर सकती है, कैंडिडेट को ब्लैक लिस्ट भी कर सकती है, और इसके अलावा लीगल एक्शन भी ले सकती है। तो कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद ये वाला बटन क्लिक करें, एक्सेप्ट कंडीशन एंड कंटिन्यू। जब इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म की तरफ डायरेक्ट होंगे। ये तो हो गया नया फॉर्म क्रिएट करने का तरीका।
अब आते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने अभी फॉर्म क्रिएट किया और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या वो प्रॉपर एक इंटरनेट फैसिलिटी या कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से वो बाद में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो वो इस वेबसाइट पे इंटर होके ये लॉगिन का एरिया, ये जो बटन है, इसको क्लिक करेंगे। जब इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप एक विंडो की तरफ डायरेक्ट होंगे और ये वो विंडो है जो आपके सामने ओपन होगा। तो जब ये विंडो आपके सामने ओपन होगी तो आपने यहाँ पे अपना CNIC या बे फॉर्म का जो भी आपका नंबर है वो विदाउट डैशेस जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है वो एंटर करना है, और जो पासवर्ड आपने फॉर्म क्रिएट करते वक्त एंटर किया था वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर इसके बाद ये जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है ये वाला आपने इधर एंटर करना है। यहाँ पे अगर कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल में है तो आपने कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है, अगर इसके साथ कोई नंबर है तो वो भी एंटर करना है, और फिर आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये ओपन होगा। चलें जी, अपना ये कोड दोबारा एंटर करते हैं तो ये हमारे सामने फॉर्म आ गया। अब ये आपका फॉर्म है जिसके डिफरेंट सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें बेसिकली प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, फ़ोटो ऐड करने का है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन है, टेस्ट रीजन सेलेक्ट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे प्रीव्यू योर इंफॉर्मेशन के स्टेप से, फिर आप बैंक स्लिप जो है वो डाउनलोड करेंगे जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, और इसके बाद रोल नंबर स्लिप आपको मिलेगा। सो पेमेंट स्टेटस आप यहाँ से लॉगिन जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आफ्टर 72 आवर आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस दिखेगा। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि तमाम कैंडिडेट से मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट डेट का वेट ना करें। अक्सर लोग लास्ट डेट के लिए वेट करते हैं और फिर उनको यहाँ पे फॉर्म क्लोज मिलता है तो उसकी वजह से वो उसको नहीं देख पाते, वेरीफाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके जो कैंडिडेट ये अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई करके अपनी पेमेंट यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन स्टेटस अगर अप्रूव्ड है तो भी दिखेगा, अगर रिजेक्टेड है तो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिखेगा। सो सबसे पहले प्रोफाइल इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि इसमें क्या है। फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट का फुल नेम, फादर नेम, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट होंगे यहाँ पे वो अपना बर्थ डेट सेलेक्ट कर लें, और डोमिसाइल फॉर एग्जांपल कोई एबटाबाद से है और इसके अलावा मुस्लिम रिलीजन सेलेक्ट कर लें, जो भी जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हों। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई जोंग यूज़ कर रहा है तो वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे वो एंटर कर लें। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर अगर किसी का हो तो वो यहाँ पे एंटर कर लें। जब आप ये इंफॉर्मेशन एंटर कर लें तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लें, सही वेरीफाई कर लें कि आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत एंटर तो नहीं की, और फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब आप पिछले विंडो पे नहीं जा सकते, अब आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वेरीफाई करना, हर स्टेप एक बार क्रॉस चेक करना बहुत लाजमी है, और वरना आपको फिर टेक्निकल टीम से रब्ता करना पड़ेगा और फिर वो एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये पिक्चर अपलोड किया जाता है। यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है और जो लिखा गया है कि साइज मस्ट बी लेस देन 512 KB, 512 किलोबाइट से साइज कम होना चाहिए। सपोज करें मेरे पास ये एक पिक्चर है और मैं उसको, ये वाली एक पिक्चर है, तो आपको दिखाने के लिए इसका साइज देख लेते हैं। तो ये देखें, इसका साइज है 836 KB,
अब ये अपलोड नहीं होगा। चलें इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये अपलोड हो रहा है या नहीं। अगर मैं इसको ऐड का बटन क्लिक करूं तो ये मुझे क्या कहेगा कि ये अपलोड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका साइज़ जो है देखें, फाइल साइज इज़ लार्जर देन द अलाउड लिमिट। सो इसका तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे ओपन विथ के साथ पेंट में जाऊँगा और इसको पेंट में ओपन करूँगा। अब देखें ये बहुत बड़े साइज़ में ओपन हुआ। तो सबसे पहले हम आते हैं रीसाइज पे और इसको मैं 30 के पिक्सल में यहाँ रीसाइज कर लेता हूँ। इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ये वाला बटन जो है वो सेव वाला जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं, पहले 836 के अराउंड कोई इसका साइज़ था और अब 145 KB। तो अब ये अपलोड होगा आसानी से। अब ट्राई कर लेते हैं। इसको आप यहाँ से ड्रैग करके भी वो कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे फाइल देख रहे हैं, ये वाली है। इसको अपलोड किया और ये ऐड किया तो ये आपका जो पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो अपलोड होगा। नाउ अब आते हैं एजुकेशन जो आपकी पिछली है उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। सो सबसे पहले आप यहाँ अपना मैट्रिक और इसका रोल नंबर आप एंटर करेंगे, फिर आपके जो भी मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स आप सेलेक्ट करेंगे। अगर 1050 में हो, 850 में हो, 900 में हो, 1100 में हो, डिफरेंट बोर्ड्स के अपने डिफरेंट होते हैं। और पासिंग ईयर क्या है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बोर्ड नेम तो आप यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन अहमदाबाद सेलेक्ट कर लें तो आपका आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपकी पूरी यहाँ पे फिल हो जाएंगी। इसके बाद FSC, अगर किसी स्टूडेंट ने FSC या इंटरमीडिएट जो है वो उसका एग्ज़ाम दे दिया है और वो पूरा कर भी लिया है तो वो यहाँ पे चेक नहीं लगाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट रिज़ल्ट वेटिंग पे है तो वो यहाँ पे चेक लगा लें और सेव एंड नेक्स्ट कर लें तो ये नोट हो जाएगा। फिर आप बाद में अपना वो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में और यूनिवर्सिटी को सबमिट करा सकते हैं। फ़िलहाल जिन्होंने कंप्लीट किया है वो यहाँ पे अपना FSC का रोल नंबर, अगर ये चेक नहीं किया हो तो ये फिल होगा, अगर चेक किया हो तो देखें ये फिल नहीं हो रहा। तो अनचेक कर लेते हैं और ये रोल नंबर हो गया। इसके सामने ये हम मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है, फिर जो टोटल मार्क्स हैं, इसके अलावा पासिंग ईयर जो है वो लिख लेते हैं और जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर लेते हैं। तो जनाब जब आप एंटर करेंगे वो एजुकेशन इंफॉर्मेशन तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप टेस्ट के लिए अपेयर होना चाहते हैं, योर डिज़ायर्ड टेस्ट डिस्ट्रिक्ट। सो मैंने इंफॉर्मेशन अहमदाबाद की दी है और सपोज़ करें कोई कैंडिडेट है अहमदाबाद से है तो वो अहमदाबाद सेलेक्ट कर लें। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि नहीं मैं अभी मौजूदा जो है वो पेशावर में मेरी रेजिडेंस है तो पेशावर से अपेयर होना चाहता हूँ, फलां डेट को मैं पेशावर हूँगा, तो वो यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कर लें तो आपको ये इंफॉर्मेशन देखें वो जो हमने एंटर की थी वो कंफर्म योर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के विंडो में आपको दिखेंगी। ये आपने जो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की होती है वो आ जाएगा, नेम, फादर नेम और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके साथ FSC वगैरह, डिज़ायर्ड टेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि लिखा है कि वंस एप्लीकेशन इज सबमिटेड यू कैन नॉट चेंज एनी रिकॉर्ड फर्दर, एक बार सबमिट हो गया आप कोई रिकॉर्ड में चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस पॉइंट तक तमाम कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो बार बार अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली क्रॉस चेक करें एंड देन ये डिक्लेरेशन पे आप वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे चेक लगा लें और क्योंकि ये आप कंफर्म करते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ करेक्ट, ट्रू एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड, और आप इसको सबमिट एंड प्रिंट बैंक डिपॉजिट स्लिप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये आपके सामने बैंक स्लिप जो है वो प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा
और यहाँ पे आपका जो चालान आईडी है वो भी आ जाएगा, नेम, फादर नेम, एनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर। फिर इसके अलावा जो स्लिप फॉर जो पर्पज़ है उसके लिए यहाँ पे ब्रांच कोड, जिस ब्रांच में आप स्लिप जो ये डिपॉजिट सबमिट करना चाहते हो, और इसके अलावा डिपॉजिट डेट आप यहाँ पे इस विंडो में लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 3000 रुपये की फ़ीस आप सबमिट करोगे टू द यूनिवर्सिटी, जिसमें 15 रुपीज़ बैंक सर्विस चार्जेस हैं, मतलब 3015 रुपये आपने सबमिट करने हैं। यहाँ वर्ड में भी वो लिखा हुआ है। बैंक ऑफिसर यहाँ सिग्नेचर करेगा, एप्लीकेंट यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेगा, और ये आपके पास पूरी कॉपी आ जाएगी। सो ये 2 कॉपीज़ हैं आपके पास। ये पूरा एक फॉर्म है जिसमें ये दोनों जगहों पे आपने इधर भी फिल करना है, जैसे ऊपर फिल किया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी बैंक ऑफिसर सिग्नेचर करेगा और एप्लीकेंट यहाँ पे भी सिग्नेचर करेगा। सो यहाँ पे जब आप सिग्नेचर वगैरह कर लो, ये अभी मैं आपको प्रिंट सिखा देता हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू कैसे आएगा। तो देखिए ये आपके पास इसका प्रिंट प्रीव्यू आएगा। इसको हम सेव एज पीडीएफ में जाके, अगर हमारे पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली प्रिंटर सेलेक्ट कर लें, अगर प्रिंटर नहीं है और आप यूएसबी में ले जाके मार्केट वगैरह से फ़ोटोकॉपी जो सर्विसेज होती हैं वहाँ से आप प्रिंट लेना चाहते हैं, सो सेव एज पीडीएफ कर लें और आपको ये स्लिप जो है वो सेव हो जाएंगी। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हो गए। अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो ये मेरे पास देखें डाउनलोड में भी आ जाएगा। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो फोल्डर में, शो इन फोल्डर पे जाके वहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ अपनी यूएसबी में। यहाँ तक आपका ये पूरा फिल हो गया। देखें रोल नंबर स्लिप भी, तो आपकी तमाम जो एक प्रोसीजर है टेस्ट के अप्लाई के लिए वो कंप्लीट हो गया। अब आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में पैसे सबमिट करने पड़ेंगे 3015 रुपये, और 72 आवर्स बाद आपने कंफर्मेशन करनी है। अगर तो आपकी पेमेंट कंफर्म हो गई है तो आप ये रोल नंबर स्लिप अपने पास वो आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से प्रिंट रोल नंबर स्लिप पे आके, क्योंकि अभी आपके पास देखें रोल नंबर स्लिप विल बी अवेलेबल 1 वीक बिफोर द टेस्ट डेट, प्लीज़ कीप विजिटिंग वेबसाइट फॉर अपडेट। ठीक है, सो जब आपकी पेमेंट कंफर्म हो तो टेस्ट से 1 हफ्ते पहले, मतलब 26 या 27 ऑफ सितंबर को आपका रोल नंबर अवेलेबल होगा। इसी जगह पे, इसी वेबसाइट पे आपको अपनी आईडी पे लॉगिन होना होगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था। मैं एक बार फिर कह दूं कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग, पैरामेडिक या फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं, जिनकी एफिलिएशन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ हो या वो खैबर पख्तूनख्वा में एग्जिस्ट करता हो वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, तो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए इस टेस्ट में अपेयर होना लाजमी है और इस टेस्ट में उनको 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है ताकि वो एलिजिबल हो सके इस एडमिशन के लिए। इसके बाद प्रोसेस क्या होगा कि वो तमाम कैंडिडेट जब टेस्ट दे दें, उनका रिज़ल्ट आ जाए और उनके मार्क्स जो है वो मोर देन 50% हो, तो वो अपना रिज़ल्ट कार्ड जिस कॉलेज में वो जाके अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं, वो वहाँ पे जाएंगे। उन कॉलेजेस की जो अपनी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल प्रॉस्पेक्टस वगैरह या जो उनका अपना फॉर्म है एडमिशन का, वो लेंगे, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स और ये रिज़ल्ट कार्ड अटैच करेंगे और अप्लाई करेंगे। फिर वो कॉलेज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इंटरव्यू और जो इंटरमीडिएट के मार्क्स के एग्रीगेट वगैरह अगर कोई सेलेक्ट करते हैं, जो जिन कॉलेजेस का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे। सो ये एक पूरा तरीका था। इसमें आपको बता दिया गया कि कैसे आपने अपना जो है वो इस KMU CAT 2021 के लिए अपना फॉर्म क्रिएट करना है, किस तरीके से अगर फॉर्म क्रिएट करेंगे तो लॉगिन होंगे, क्या उसका क्राइटेरिया है, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, और इसके अलावा उसके बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेप्स क्या हैं रजिस्ट्रेशन के,
और इसके अलावा वो कॉन्टेक्ट नंबर जहाँ पे अगर किसी को कोई मसला दरपेश हो तो वो यहाँ ये तमाम जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट के दिन क्या क्या बातें ज़रूरी हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। सो तमाम कैंडिडेट्स जो कि नर्सिंग, बीएस नर्सिंग, बीएस पैरामेडिक्स और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हों या प्राइवेट हो विद इन द टेरिटरी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड वो इंस्टीट्यूट जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट में अपेयर होना लाजमी है। विश यू गुड लक। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अटैच कर रहे हैं ये इन वेबसाइट्स की, और जहाँ पे आप जाके अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। और फिर अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हेल्पलाइन पे अभी आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर तो इस वीडियो में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन KMU CAT 2021। अल्लाह हाफ़िज़।